Hello everyone, welcome to all of you. This is Anjali Singh and my today's topic is plasma membrane. You know, हम लोग पिछले वीडियोस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीजें जान चुके थे कि इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल बट सेकेंड बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट सेल में मैं आपको बता चुकी थी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नेम से भी जाना है। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत से साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और आपका प्लाज्मा लेमा इन सब नामों से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस साइंटिस्ट ने इसको किस नाम से बोला है, ठीक है। तो आप लोग अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहां देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी मैंने बताया पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये देखिए आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल बट सेकेंड बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। यहां पर आपको इतनी बात क्लियर है, सेकेंड बाउंड्री जो है ये प्लांट सेल की है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट पॉइंट बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, देखिए मैं यहां लिख रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। ये किसकी बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी बात पर कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए हैं जो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नेम से जानते हैं। तो मैं लिख रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा, कई नामों से जानते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूं, सेल यहीं पर देख लीजिए प्लाज्मा लेमा, ध्यान से देखिएगा मैं आपको यहीं पर बता रही हूं प्लाज्मा लेमा जे के प्लोब ने कहा है, J.Q. प्लॉव इन्होंने कहा है। और आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो नाइगेली एंड क्रेमर ने कहा है, नाइगेली एंड ये सी है, क्रेमर ने कहा है। और आपका यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने कहा है। यहीं पर ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा लेमा जो है वो J.Q. प्लोव ने कहा है, सेल मेम्ब्रेन नाइगेली एंड क्रेमर ने कहा है और यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने कहा है, ठीक है। अब इसी के आगे हम आपको ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जितने भी साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिपिड मॉडल आया, देन आपका सैंडविच मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके बारे में अभी हम लोग अलग से डायग्राम बना के समझेंगे, फिलहाल अभी पहले इतना देखते हैं। जो लिपिड मॉडल है, लिपिड मॉडल में ये बना किसका, पहले साइंटिस्ट जो आए उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी है, ठीक है। तो लिपिड की बनी है तो मैंने लिख दिया है मेड अप ऑफ लिपिड, सिर्फ उनका मानना था कि केवल लिपिड की बनी है। तो इसमें जो है वो भी, उसमें भी लोगों के अलग अलग व्यू आए। किसी ने कहा कि लिपिड की सिंगल लेयर है, किसी ने कहा लिपिड की बाई लेयर है। तो देखिए लिपिड की जो मोनो लेयर है वो है ओवरटॉन जो साइंटिस्ट थे, मे बी आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, मार्कर के कलर का इश्यूज हो सकता है, बट आप मेरा सुनेंगे, उसको प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वहां से आप क्लियर कर लेंगे।
तो जो ओवरटॉन है इन्होंने लिपिड मोनोलेयर दी थी, और ये आपके गार्टेन एंड ग्रिंडेल जो है इन्होंने लिपिड की बाई लेयर बताई। मतलब इनका मानना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाई लेयर है। तो मैंने लिख दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, इसको आप पीएम पीएम मत समझना, पीएम मींस फुल फॉर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर, और यहां पर मैंने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड मोनोलेयर, सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एकदम ही गलत हो गई बात, क्योंकि लिपिड की तो नहीं ही बनी है, मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों की बनी हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आपका सही है। फिर आपका आया सैंडविच मॉडल, ये भी कहीं ना कहीं पर फ्लॉप हो गया है। कैसे देखेंगे, इन्होंने इतना तो बता दिया कि लिपिड के साथ प्रोटीन भी है, और हाँ ये भी देखते जाएंगे कि ये तो मैंने बताया ओवरटॉन और आपके गार्टेन एंड ग्रिंडल ने दिया है। ये आपका देखेंगे सैंडविच मॉडल डैनियल एंड डॉवसन ने दिया। ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं यहीं से कि सैंडविच मॉडल किसने दिया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है, तो साइंटिस्ट जरूर देख लेंगे। देखिए सैंडविच मॉडल दिया है डैनियल एंड डॉवसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया है रॉबर्टसन ने, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए सैंडविच मॉडल में बता दिया गया कि लिपिड और प्रोटीन का बना है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया गया कि प्रोटीन है किनारे, बीच में लिपिड है, फिर प्रोटीन है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी बताया गया कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ये प्रेजेंट है। अब इसका मैंने एक ऐसे रफली डायग्राम बनाया है, जरा आप देखेंगे। बाहर आप देखिए ये लिपिड वो प्रोटीन है आपकी बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, और सेंटर में लिपिड की बाई लेयर है। ये लिपिड की बाई लेयर आप देख रहे हैं, टू लेयर, एक लिपिड की ये लेयर है और एक ये लेयर है, ठीक है। अब आपको मैं डिटेल बता तो रही हूं, जब आपको डिटेल लेक्चर पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये लिपिड ऐसे ही क्यों लगे, क्योंकि आपको पता है लिपिड का जो हेड होता है वो पोलर होता है, और टेल होती है जो वो नॉन पोलर होती है। पोलर मींस ये वाटर को फेज कर सकता है, और हेड वाटर को फेज नहीं करती है, इसलिए टेल अंदर की तरफ है और हेड बाहर की तरफ है। यही काम यहां पर भी, जब हम आपको बता रहे हैं डिटेल लेक्चर देंगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें क्लियर करेंगे। अब देखिए प्रोटीन की, तो ये लिपिड की बाई लेयर हो गई, और ये आउटर दोनों साइड प्रोटीन है। अब यहां पर अंतर कितना है, इसकी जो प्रोटीन है वो इन्होंने बताई कि अल्फा हेलिकल ग्लोबुलर प्रोटीन है। इट मींस ये राउंड राउंड आपको जो दिख रही है इस टाइप की इन्होंने प्रोटीन दी। इन्होंने एक काम क्या छोड़ दिया, इसका डायामीटर नहीं क्लियर किया कि कितना डायामीटर प्रोटीन का है, कितना लिपिड का है, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। अब इसके बाद आ गया आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया गया कि जो प्रोटीन की लेयर है वो बीटा प्लीटेड प्रोटीन है। इन्होंने कहा अल्फा हेलिकल ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इन्होंने कहा बीटा प्लीटेड प्रोटीन है। अब देखिए यहां पर एक चीज सही हो गई, इन्होंने बताया कि जो आउटर प्रोटीन है, देखिए थोड़े से अंतर है, यहां पर आउटर प्रोटीन जो है 20 एंगस्ट्रॉम और इनर प्रोटीन बोथ प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम की है, और सेंटर में जो लिपिड की लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम है। तो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम। इतनी बात क्लियर है। बट ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा कि एक साइड, जैसे देखिए मैंने ये बनाई थी आपकी प्लांट सेल, आपको याद है प्लांट सेल में ये तो आपकी सेल वॉल हो गई, इसके अंदर ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम इतना सा ये कट लें, इतना सा कट, तो एक तो इधर आउटर हो गई, एक अंदर इधर इनर हो गई। बात समझ में आ रही है, इधर एक साइड आपकी आउटर हो गई और एक साइड इनर हो गई। तो वही चीज इन्होंने कह दिया, एक आउटर प्रोटीन है एक इनर प्रोटीन है। क्लियर है, ये आपका बताया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या क्या बताया गया, क्या डिफरेंट हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अभी मैं डायग्राम बना रही हूं, उससे समझाऊंगी। फिलहाल यहां देखिए इन्होंने कहा कि इसमें जो है प्रोटीन इनर साइड बीच बीच में भी है, यहां पर ये प्रोटीन ऐसे बीच में भी आ गई है। तो इन्होंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इन्होंने ये बताया, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस वगैरह बताई है वो सब इन्होंने कहा कि एकदम सही है। लास्ट टाइम पर यही मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डायग्राम से देखेंगे। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अभी हम पीछे ही बता चुके हैं आपको, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया कि देखिए वहां पर भी ये बात बता दी गई थी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। बट अब यहां देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्रोटीन जो है वो लिपिड की लेयर में बीच बीच में भी है। आउटर साइड तो है ही, बट
बीच बीच में भी प्रोटीन है और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, जैसे ग्लोबुलर भी है, हेलिकल भी है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। तो देखिए जो प्रोटीन बाहर की तरफ है उसको आप कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन बाहर की साइड है और बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे कि ये लेयर है तो इसको इधर भी आउटर माना गया है और इधर भी आउटर माना गया है, तो इसे भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इसे भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए मैंने दो जगह लिख दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और बता दिया था प्रोटीन कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब बीच में जो प्रोटीन आ गई है इसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए नाम से याद रखिए, एक्स मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर, और इन मतलब क्या होता है, इनर, अंदर साइड। ठीक है, इंटर होता ना इन, तो जो अंदर है वो इंट्रिंसिक, जो बाहर है वो एक्सट्रिंसिक। क्लियर है। अब प्रोटीन बाइलेयर्ड है, प्रोटीन बाइलेयर 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है, पहले ही आपको बताया। और ये लिपिड जो है वो कौन सी है, फॉस्फोलिपिड। मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो आपकी फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। और देखिए अभी मैंने पीछे बताया था लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, हेड और टेल होती है। हेड जो है वो पोलर होता है, पोलर मीन्स ये वाटर को फेज करता है, और टेल जो है वो नॉन पोलर है, ये वाटर को फेज नहीं कर पाती, इसलिए टेल अंदर है और हेड बाहर की साइड है। ठीक है। इसमें बीच में हेलिकल प्रोटीन भी है, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन भी है। अब देखिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। देखिए इसमें एक चीज और बताई गई कि आपकी प्रोटीन है, लिपिड है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ता है, लिपिड से बाइंड करेगा उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, लिपिड आगे लग जाएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाइंड करेगा उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। और ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को देखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोड, इसको सेल कोड भी कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स वर्ड जो है ये अभी पीछे एग्जाम एक पीजीटी हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखिए ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करते हैं, या इसको सेल कोड भी कहते हैं। अब देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को, हाँ अदर नेम देख लेंगे, इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल मींस आउटर, बाहर साइड की। और इंट्रिंसिक को ट्रांस प्रोटीन, टेरेल प्रोटीन, इन नामों से भी जानते हैं। नेम, अदर नेम जरूर याद कर लिया करिए, क्योंकि इनसे जो है थोड़ी सी कभी कभी ऐसा होता है कि पूछते कुछ है और हमको उसके अदर नेम से उसे पता होता है, बट उसका वो नेम नहीं क्लियर है तो हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते। ठीक है। अच्छा, इसको जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लिपिड को, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लिपिड जो है वो फ्लूइड नेचर का है। फ्लूइड नेचर मतलब समझ रहे हैं ना, तरल, और जो प्रोटीन है वो ग्लेशियर। जैसे कि कहा गया है कि लिपिड मतलब बहुत सारा फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन ग्लेशियर की तरह तैर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बात क्लियर है यहां तक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये तो सारे मॉडल हो गए, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, यही आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको आपको ध्यान रखना, यही पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो देखिए मेन तो सबसे आउटर साइड है, तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आप इसमें पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, देन वहां पर आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, यही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इनमें, और प्लस आपका ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मतलब चीज को, किसी भी मटेरियल को अंदर लेना और बाहर निकालना, इसमें हेल्प करती। तो इसके बहुत सारे लॉट्स ऑफ फंक्शन है जो आप लोग देख लेंगे। और यहां पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई होप जो है एंड हो गया है। इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एंड आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, काफी हेल्प भी मिलेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।